हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देखें वन एंड ओनली नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जरा ये क्लिप जरा सुने। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान IMF के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। उन्होंने बात की कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करे, कश्मीर के अंदर इन्वॉल्वमेंट ना करे, और ये भी उन्होंने बात कही कि दोस्त तो बदले जाते हैं लेकिन पड़ोसी बदले नहीं जाते। तो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया का ये जो लोन वाला पैकेज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सोचेगी कि अब अगला नंबर इंडिया का है जिससे हम जो है बेल आउट पैकेज लेंगे IMF के बाद? सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें कोई मसला नहीं, मेरे तो ख्याल में है कोई मसला नहीं है। आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूंगा, जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्रीज से बायलैटरल कोऑर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न, लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हैं, पता नहीं बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं आप डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। 17% इस दफ़ा भी जो है बजट में हमने इंक्रीज किया है। तो अगर वो ना हो, वो किस लिए इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उनसे हमारे दोस्ताना तल्लुकात हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, अच्छा, हमारा एक्सचेंज भी होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली फायदा, कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ तो कर्जा नहीं ना ले, कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले, बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड के आदमी हूं। लेकिन बायलैटरल ट्रेड तो तभी होंगे ना, इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको IMF से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन, उनके खजाने $700 बिलियन तक है और आसान किस्तों पे मिल जाते। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशनशिप वैसे बिल्ड नहीं हुए। वो जो आपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया, तो आपने क्या कर लिया? वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 अगस्त था वो, सॉरी 5 अगस्त जो भी है, तो 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया है, जी। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है, और हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखकर एक दफ़ा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन हमें यूनाइटेड नेशन की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। मेरी बात सुने, मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने कहा इंडिया ने ऑफर नहीं दी, हमारी इंसल्ट की है कि जैसे हम मशहूर हैं कि भीख मांग रहे हैं, कर्ज से मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बर्बाद है। कौन सा हम नहीं करते, हम भी तो चाय पिला के अभिनंदन को तो वो फिर उसका मीम्स हम भी बनाते हैं, तो उधर से वो भी बनाते हैं। ये तो हमारा, आप अभिनंदन का मीम बनाते हैं, वो 93,000 का बनाते हैं। हाँ, तो बस यही तो मसले हैं। इन सारी चीज़ों को साइड पे रखे, इख्तलाफात को साइड पे, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, वो टाइम करना पड़ेंगे अगर हमने आगे निकलना है तो। अच्छा, देखें चाइना की मिसाल आप लें, चाइना और इंडिया भी राइवल है ना आपस में, बहुत बड़े राइवल है, लेकिन ट्रेड उनकी साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है। उनको उन्हें नहीं रोका हुआ, ठीक है। अमेरिका है, जितने भी आपस में मतलब दुनिया में जिन कंट्रीज के रिलेशन खराब हैं, अब रशिया के खिलाफ है वैसे इंडिया और अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ नहीं, रशिया का बेहतरीन दोस्त है। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली वो उसको रिकॉग्नाइज करता है अमेरिका को, लेकिन तेल और ट्रेड फिर भी वो रशिया से ले रहा है और अपनी ट्रेड वो कर रहा है। मतलब उन्होंने ये पॉलिसी जो अपनाई हुई है वो नॉन अलायंस की है, और हम शुरू से हमारी बदकिस्मती है कि हम अलायंस में चले जाते हैं और साइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री, एज अ स्टेट हमें उसके खमियाजे दूर रस जो है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इम्प्लीकेशंस मिलती हैं हमें। राजनाथ सिंह ने एक और भी बात की कि दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जाता। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव, इधर से भी स्टेप होना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी जाना चाहिए, उधर से भी आने चाहिए। ये सारे
कोऑपरेशन होने चाहिए। हाँ। उधर की इंडस्ट्रीज, मतलब मीडिया mutual इंडस्ट्री, cooperation हाँ होना बिल्कुल, हर चाहिए। लेवल में मीडिया में होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। जिस तरह पहले एक दो बनी है कनाडा में, ये इफ्तिखार ठाकुर लोगों ने पंजाबी कुछ मूवीज़ बनाई, तो इससे अच्छे जो है ना रिलेशंस बन सकते हैं और इससे अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ के अवाम को ही फ़ायदा है। हम हर कंट्री से मांगने जाते हैं, इंडिया ने खुद इतनी बड़ी ऑफर कर दी है कि आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज आपको देंगे पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि हमारी लीडरशिप इस ऑफर के ऊपर जो है बैठेगी, गौर व फिक्र करेगी? क्या अब इंडिया भी ऑप्शन में आ जाएगा? नेवर। हाँ, Never। क्या क्यों नहीं सोच सकते? वजह भी बताओ ना। पहली तो बात है ना, मैं उसको ऑन ही नहीं कर रहा, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, मैं नहीं कहा अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है, ठीक अच्छा, है। ये क्रिटिसिज्म है। जिस तरह उन्होंने कहा है, द वे ही यू आर, मैंने तो नहीं सुनी जिस तरह आप कह रहे हैं, तो अगर इस तरह है देन मैंने स्क्रीन पे चला दी है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो फिर अगर वो है तो फिर तो गलत तरीका है। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ कि बायलैटरल रिलेशन जो है वो जरूरी कि है। इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हो रहे। आप कह रहे हो कि भाई मैं ऑन नहीं करता, तंज में क्या बहुत से पाकिस्तानियों का हमारी गुर्बत का इंडिया ने मजाक उड़ाया क्योंकि उसके रिजर्व 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। क्या वजह है हम दोनों का? यूरोप एक साथ हो सकता है, सऊदी अरब की बात करें, अमेरिका की बात करें, एक हो सकते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसा क्या हो गया इन 78 सालों में? Actually, there are multitude of factors which can be held responsible behind the bad relationships between Pakistan and India. हाँ। उसमें काफ़ी हैं। पहला तो हमें जिस तरह पता है, आपने भी क्लेम किया, हम सब क्लेम करते हैं कश्मीर का, हाँ, उस पर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी अगर कोई वो करे तो उससे अवाम का इतना प्रेशर जाएगा कि सिस्टम जो है हिल के रख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ये डिफेंस, ये सरहदी जो हमारे बाकी गिलगित बल्तिस्तान का इशू इंडिया उस पर क्लेम कर रहा है, हम कश्मीर पे क्लेम कर रहे हैं, तो ये बैठ कर मसला हल होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने 2008 में दिया था। क्या उसका फार्मूला कोई- था परवेज मुशर्रफ मुशर्रफ उसने जो दिया था, उसने कहा था कि इसके जो दोनों अपने जो जहादी ग्रुप है ना, दोनों तरफ से टेररिस्ट, वो बुलाएं, आर्मीज़ अपनी वापस बुलाएं दोनों कंट्रीज़, और उसके बाद बैठकर जो है निगोशिएशन करें, और उसके बाद इस तरह कोई हल निकाले जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जो एक समझने काबिल। ये नहीं कि आइडियली हमने क्या कश्मीर हमारा है, ये है, वो उधर से वो कहे गिलगित हमारा है। दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। आपको निगोशिएशन करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करने का पड़ेगा कुछ चीज़ों के ऊपर, फिर ही जाके आप जो है ना वो दुनिया में आगे निकल सकते तो हैं। ये लोन वाली ऑफर है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नहीं, ये तो उन्होंने मजाक उड़ाया है, तो मजाक तो हम नहीं अगर वो हकीकत में मजाक आते हैं हमें तो- समझ आता है, हकीकत भी है। हकीकत में हो तो फिर मैं ज़रूर चाहूँगा, अगर लेकिन मैं अभी ये एज ए मजाक लीडर, उड़ा ना, ये तो फिर क्यों उड़ा हमारा मजाक? ये भी तो सोचो, आखिर सामने वाले को कहीं ना कहीं मौका मिला है तो उन्होंने ये कहा है ना। तो हम भी उड़ाते हैं। हाँ। मौके की बात है, जिद्दा हाथ पै जावे। जिद्दा हाथ पे पहली बात यह है कि राजनाथ ने ये हमें सजेशन नहीं दी और ना अच्छा। उसने कोई ऑफर करवाई है, पक्की उसने बात है। तंज किया है, तंज पाकिस्तान किया। पे तंज किया है। और उसकी बात बिल्कुल ठीक है कि 90,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट फंड के तौर पे दिया है, जो कि जिसके लिए पाकिस्तान अब तकरीबन वो $10 मिलियन के करीब बनती है अमाउंट, अमेरिकन रुपीज़ के हिसाब से। कश्मीर में इतना लगा इतना दिए। उन्होंने पैसे ये नहीं है, अब नहीं लगाया, लेकिन हाँ 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए हैं 14-15 की बात एज है, ठीक अ है। प्राइम मिनिस्टर, तब से लेके अब तक, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन होता, और मैं ये कहता हूँ कि अब कश्मीर जो है, ये कश्मीर इज़ नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। कश्मीर जो उनके पास था वो उनका हिस्सा है, जो हमारा है वो अब ये हमारा। क्या करे, पूरा पाकिस्तान इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने को तैयार है और यूएन में बार बार अभी शहबाज शरीफ भी ये लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर को ही है ना। देखें ना, हम तो ये आने वाले 100 साल तक भी कहते रहेंगे हमारी ये अहलियत नहीं है, लेकिन और international ही नहीं है। इंटरनेशनल आपके तो इंटरनेशनल जितने भी आपके नेशंस हैं उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने 75A का खात्मा 2019 में कर लिया, उन्होंने उसे नेक्स्ट कर लिया, अपना हिस्सा बना लिया। अच्छा, तो हाँ। कश्मीर पे तो अब मेरे ख्याल में हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर हम एक दूसरी बात ये होती है कि अगर हम उनके साथ ट्रेड रिलेशन में आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत कम हो जाएगा। अगर हम वाघा बॉर्डर पे ही ट्रेड जो है वो खोल लेते हैं, गुजरात से या सिंध वाले इलाके से खोल लेते हैं, तो हमारा जो ये डेली की यूज़ की, इवन कि सब्ज़ी को ही आप लोग देख लें, तो उसका इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में हमें जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देते, ना तो हम कोई जंग अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया के साथ, ना इंडिया हमारे साथ कर सकता है। इंडिया अपने उस हिस्से का बड़ी अच्छी तरह दिफा कर सकता है। इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है ना, वो हाँ, जंगी तरफ आता ही नहीं है, उनके हमारे- पास यूज पॉलिसी भी नहीं है ना। देखें, जंग की तरफ तो जाहिर बात है, कोई भी कंट्री जो है ना, डेवलपिंग कंट्री जो है या डेवलप्ड नेशन जो है, इवन के वो भी वॉर की तरफ नहीं आते, जब मजबूरी में ही वो आते हैं।
दूसरी बात ये है कि अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है तो कि कश्मीर तो हमारे पास आ गया। अब ये डेवलपमेंट जो कश्मीर में करवा रहे हैं, दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से लोग वहाँ पे जो है ला के शिफ्ट कर रहे हैं, उनको आबाद कर रहे हैं, ताकि जो हिंदू अक्सरियती आबादी है वो वहाँ पे अक्सरियत शो करने की कोशिश करें, क्योंकि मेजोरिटी मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कश्मीर के अंदर आए। लेकिन आपने कहा कि इंडिया हमसे कभी जंग नहीं करता। सर, उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि पाकिस्तान हमारे लेवल का ही नहीं है, ये बस इग्नोर करें, इनके साथ बात करने का जो इरा है वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन आज इंडिया हमें लोन ऑफर कर रहा है। क्या वजह है कि जो हम दुनिया से हर बंदे से पैसे मांगते हैं, सऊदी अरब से मांगते हैं, यूएई से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, IMF से मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, एशियन बैंक से मांगते हैं, प्राइवेट बैंक से मांगते हैं, और भाई कोई ऐसा मुल्क छोड़ा है जिसके साथ हमारी हेलो हाय हो और हमने पैसा ना मांगा हो? देखें, ये बेसिकली हमारी अपनी ही फेलियर है कि हमने ठेकेदारी बदले हैं 76 सालों में। हमने ना तो मुल्क को कोई एक मुंतखब हुकूमत दी है। इसका हल अगर आप लोगों ने इस झंझल से निकलना है ना कर्ज़ों के, तो आप सिर्फ 2 मुंतखब हुकूमतें दे दें मुल्क पाकिस्तान को, जो कि अवाम की मुंतखब हुकूमतें हो 2, तो आप इस बेल आउट पैकेज और इसके चक्रों से निकल आएंगे। लेकिन जब तक आप इस तरह फॉर्म 45-47 मुंतखब अवामी नुमाइंदों का एहतराम नहीं करेंगे, अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे, डिक्टेटरशिप चलेगी तो एक नहीं। हाँ। सेमी डिक्टेटरशिप आप लेके आ जाएंगे, सेमी मार्शल लॉ आप लेके आ जाएंगे, तो आपको इन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा। इंडिया अब हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उनका आप ये देखेंगे, उनके 76 सालों में 12 प्राइम मिनिस्टर आए हैं। हमारे 76 सालों में अब तक हमारे पास, जिसमें से हमारा 42 ईयर्स का डेमोक्रेटिक पीरियड है, और उसमें हमारे पास 26 प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, जिसको हमने, और हमारी ये तारीख है कि हमने किसी को भी 5 साल तो पूरे करने ही नहीं दिए। सिस्टम का फॉल्ट है और हमारे इदारों का। आप देखें, जब इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन हुई थी ना, कायद-ए-आज़म से सबसे बड़ी गलती ये हुई थी, तो कायद-ए-आज़म ने तकसीम के बाद का कोई फार्मूला नहीं तय किया था कि हमने किस तरह सिर्फ मुल्क बनाया था। उन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था उस दौर का, सबसे पहले उन्होंने भला काम क्या किया था, तो उन्होंने जो उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो घर था उसको एक 2 कनाल के घर में शिफ्ट किया था, और उसको राजभवन, जिसे आप लोग उनका प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, उसमें शिफ्ट कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले उनकी फ़ौज की जो ताकत थी उसको महदूद करने के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप लेके आया कि आपने देखा कि 76 साल में ना तो उनके मार्शल लॉ लगा है, और मार्शल लॉ लग भी नहीं सकता क्योंकि उनके 20 जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल की एक कमेटी होती है जिसको कायल करना पड़ता है किसी एक जनरल को, जो कि उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, अगर इस तरह के हालात बनाने में मुल्क में। जाहिर बात है उसके पास इतनी पावर नहीं हो। तो दूसरा, उनका डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो बड़ा मजबूत हो गया। तो मुझे अब ये उन्होंने तंज किया, पहले किस्तों पे अपना जहाज़ वापस लेना चाहिए जो उनका हमने गिराया था 27 को। अच्छा, 27 फरवरी को उनको तो पहले यहाँ से शटअप कॉल मिलती है हाँ। कि उनका पायलट हमने वापस किया था। अच्छा, वो जो मूंछों वाला आया था। हाँ। और अभिनंदन को वापस किया था कि उन्होंने वापस बुलाया था? नहीं, हमने वापस किया था। इनकी क्या औकात है कि ये हमसे अपना पायलट वापस ले लें। अयाज सरफराज की पार्लियामेंट में स्पीच नहीं सुनी थी आपने? वो बात आपकी सारी ठीक है, इनको पहले चाहिए। लेकिन हम IMF से जब कर्ज मांग रहे हैं तो पड़ोसी कह रहा है दे रहा हूँ ना। उन्होंने श्रीलंका को भी दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज को दिया, बांग्लादेश को भी दिया, कह रहे पाकिस्तान को भी इंडिया कर्ज देगा। वो असल में आप नहीं समझ रही, वो हमें बिस्त की कॉल दे रहा है। अच्छा, ये हमारी बेइज्जती हो रही है। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। इतना अगर वो हमारा दोस्त हो हाँ। तो वो कश्मीर का जो है वो फैसला ना कर दे। कश्मीर का फैसला किया तो है कल उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारी जगह है, खाली करो। अच्छा। हाँ। उनकी जो है ना वो सोच ही रह जाएगी। हाँ। और ये कश्मीर हम ही लेंगे। अब अच्छा। कश्मीरियों को भी पता चल गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा। कायदे आजम ने जब कहा था कि आप इधर आ जाएं, हाँ। तो तब कश्मीरियों को भी होश नहीं थी, हम बनाएंगे कश्मीर, अच्छा, है ना। तो अब कह रहे हैं कि अब बनेगा कश्मीर पाकिस्तान। या ये सिर्फ पंजाब ही कहता है कश्मीर बनेगा अब कश्मीरियों ने भी नारे लगाए हैं। कहाँ पे लगाए हैं? ये बस यही तो आपको खबर नहीं ना है। तो आपको कैसे खबर है? मुझे होनी बस जो चाहिए। कुछ खबरें मुझे होती हैं वो आपको नहीं होती। तो अब IMF से जो बार बार हम कर्ज मांगते हैं तो दुनिया तो हमें ऐसा मुल्क समझती है ना कि ये मुल्क चलता ही कर्ज पे है। अभी $7 बिलियन का अभी इसी हफ्ते हमें लोन मिला है। तो अगर वही लोन, अगर वो इंडिया कह रहा है हमसे ले लो लेकिन दहशतगर्दी ना करो, कश्मीर छोड़ दो और हमसे दोस्ती कर लो। देखें, लोन तो ये तो खुद इन्होंने इज्जत अपनी गिराई हुई है, बेकारी बने हुए हैं। हाँ, बेकारी बने हुए हैं। अमेरिका के कहने पे वो ये अपना जो हमारे पास ज़खायर पड़े हुए हैं, हाँ। खजाने पड़े हुए हैं ज़मीन के नीचे, वो इनको नहीं छेड़ने देता। वो इसलिए तो आपको कर्ज देता है कि अगर ये ज़खायर छेड़ेगा तो ये तो अमीर है, और हैं हम अमीर ही। अल्लाह ने दिया ये इनाम, और नबी पाक की इसको दुआ है। हाँ। और ये शरीयत का कानून भी आना है। अच्छा, ये सारे बदमाश भूल बैठे हैं, इनको ये इल्म नहीं है। अभी शरिया आना है, नबी पाक का कानून इधर चलना है। शरिया कौन लेके आएगा? और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ? इमरान खान सदारती निज़ाम पे बैठेगा। उन्होंने हमें मजाक
बनाया है हमारा। अच्छा, पहला पार्ट जो है कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से ठीक करें, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और होने भी चाहिए, जबरदस्त। ताकि हाँ। हमें अपना इतना ज़्यादा बजट वेपन्स पे ना यूज़ करना हाँ, वो पड़े। कश्मीर के नाम पे, डिफेंस के नाम पे 80% वेस्ट हो जाता है। वो हम उससे अच्छा हम अपने गरीब आवाम पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। स्कूल्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं। इतने हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेपन्स खरीदने पे लगा देते हैं इससे। हमारा इंडिया और हमारा कल्चर भी सेम है, आपस में हम टूरिज्म कर सकते हैं, आपस में ज़बान सेम है, ट्रेड बहुत ज़्यादा हो सकती है, इतना पोटेंशियल है ट्रेड का। और दूसरी बात उन्होंने बहुत गलत किया है कि हम आपको कर्ज दे सकते हैं ज़्यादा IMF से, खुद वो डेट में है, खुद IMF के उन्होंने लोन लिए हुए हैं। IMF से एक ही दफा लिया था 92-93 में, उसके बाद नहीं लिया, और हम 25 दफा जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आप उन्हें एज अ डेवलप मानते हैं कि वो यानी बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं, हमसे लेकिन तो बहुत बेहतर है ना, बहुत हाँ, बेहतर है, 5th पे नंबर पे खड़े हैं लेकिन उनकी भी आप पॉवर्टी देख लें, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को जिस तरह सहूलतें देना आसान काम नहीं है अभी उनके लिए भी। 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है उनके अच्छे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ने। वो तो मानते हैं, वो तो उनकी गवर्नेंस पे और उनकी लीडरशिप पे Leadership है। depend अगर हमारी करती भी लीडरशिप अच्छी हो जाए और गवर्नेंस हमारी भी ऐसे हो जाए तो हम उनसे ज़्यादा तेज़ी से, मैं समझता हूँ ज़्यादा जल्दी हम निकल सकते हैं इस दलदल। पाकिस्तान अब बहुत लो हो चुका है, अच्छा, लो मतलब किस चीज में लो हो गया है? हर चीज़ में लो हो चुका अच्छा, है। हर आवाम चीज़, से हाँ। आप देखेंगे ना, पासपोर्ट ऑफिस में जाके देखेंगे ना, रोज़ हज़ारों से लोग आते हैं, अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा लगवा के बाहर जाते हैं। ठीक है। पाकिस्तान की अब कोई वैल्यू नहीं रही किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के साथ इसके कोई ताल्लुकात नहीं सही जा रहे, ठीक है। अच्छा। सऊदिया के साथ भी नहीं सही जा रहे, अमेरिका से वैसे ही डरते हैं अच्छा। तो वो बड़ी पार्टी है। हाँ, हाँ, और एक रह गया बच्चा कुछ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उनके साथ भी नहीं इनके ताल्लुकात सही, हाँ, हाँ, ठीक ये है। किसी के साथ नहीं हाँ, सलूक रख सकते। लेकिन इंडिया ने वो एक ऐसी ऑफर की है जिसकी हमें ज़रूरत है। क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान की हुकूमत इस बात पे गौर व फिक्र करेगी? मतलब इंडिया हमें, IMF हमें $7 बिलियन देता है, इतनी सख्त शराइत पे इतनी मीटिंग्स करते हैं, आवाम का पसीना नचोड़ते हैं, आवाम पे महंगाई का बोर्ड डालते हैं, लेकिन इंडिया हमें IMF से डबल पैसे दे सकता है, $15 बिलियन, $20 बिलियन। मिसाल के तौर पे अगर 7 बिलियन मिल भी जाए, वो जाएगा कहाँ? हाँ, पुराने कर्जे उतारने में। पुराने कर्जे उतारने में नहीं, वो जो से हमारे मतलब कि जो सदर है ना, उनकी तिजोरियों में जाएगा। हाँ, तो इंडिया की ऑफर पे क्या कहोगे? न्यू टैलेंट है, कैसी ऑफर है इंडिया की? आई थिंक उन्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन शर्त भी तो रखी है, उन्होंने कहा टेररिज्म ना कराएं। ये जो लश्कर जाते हैं कश्मीर में जिहाद करने, कह रहे हैं ये बंद करें। नहीं, कश्मीर नहीं, फिर रहने दें, कश्मीर अपनी जान है। कश्मीर अपनी जान है, आप क्या कहेंगे? इंडिया कह रहा है कर्ज मिलेगा IMF से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत अमीर है। कुछ तो पता होगा। हमें ये है कि हम ठीक हैं, इंडिया की तरफ से रहने दें। इसे कुछ नहीं पता, इसकी बेचारे की पहले 2 सप्ली आई हैं, इसे पूछिए। या मैं मुझे ज़ाहिर बात या उन्होंने हमारी तंज की है। तंज किया और हमारी गुर्बत का भी मजाक उड़ाया ना। हमें इससे देखें, हर मुल्क हमारा बना रहा है और इंडिया तो हर रोज़ हमारा बनाता है। अच्छा। लेकिन हम ये हैं कि हमारा एतजाज हसन कहते हैं कि हमने तारीख से यही कुछ सीखा है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, खुद को स्टेबल नहीं करेंगे, ऐसे हमसाए, हालांकि इंडिया इकोनॉमिकली एक और बात भी तो करता है ना, साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान करवाता है, अपने बॉर्डर से लोग जो है कश्मीर के अंदर भेजता है, फिर वो दहशतगर्दी करते हैं। तो ऐसे पड़ोसी दोस्त तो बदले जाते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जाते। देखें, ये जितनी भी वो ममालिक जो कि रवायती हदीफ हैं एक दूसरे के, उनमें ये मसाइल जो चलते रहते हैं। अब हमारा रवायती वो हरीफ है, हम ये कहते हैं वो ये उनके, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को आपने देखा था, पकड़ा गया। अब उन्होंने 4 पाकिस्तानी यहाँ पे उनकी टारगेटिंग किलिंग की है पाकिस्तान में, जो कि वो कहते हैं कि 26/11 उनका जो पार्लियामेंट में हमला हुआ था उसमें मुलविस थे। वो हमारी तरफ करवा रहा होता है, हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पे चल रहे होते हैं। ये रियासतों के दरमियान में चलते रहते हैं, जिनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशन भी होता है ना, उनके दरमियान में भी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो वो चलते रहते हैं। इसको हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अगर हम लोग उनके साथ फ्रेंडली या दोस्ताना ताल्लुकात इस वक्त कायम कर लें तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। उसको हमारे फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अगर कर लें तो हमें फ़ायदा हो सर, सकता है। अगर हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं तो लोन लेने के लिए हमें सिर्फ अपने पड़ोसी तक ही जाना पड़ेगा, हमें अमेरिका एंड यूरोप में तो जलील नहीं होना पड़ेगा। नहीं, हमें देखें, लोन हमारा क्या है कि हमारा डेफिसिट है इंटरनेशनल करेंसी में, डॉलर्स में। उसके लिए हमें लोन तो लेना पड़ेगा जब तक हम खुद कफील नहीं होंगे। आपने कल आपके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 36 लाख लोग जो इनकम टैक्स लिस्ट में हैं, 25 करोड़ की आबादी में जो कि रेगुलर टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, वो 36 लाख हैं। और उधर आप इंडिया में देखें तो उनकी अगर 125 करोड़ की आबादी है तो उसमें 76 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं। बहुत टैक्स पे उनकी फिल्म इंडस्ट्री जो है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री जितना टैक्स देती है इतना आपका टोटल बजट होता है सालाना, जितना वो टैक्स देती है। तो ये सारे हालात हैं। सर, वो लॉयल है ना, इंडियंस
बहुत हाँ, लोग हैं उनकी- अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी नेशन के साथ, वो अपनी कंट्री को माँ बोलते हैं ना, तो माँ के साथ तो कोई धोखा नहीं भारत करता। माता बोलते हैं। हाँ, माता और बोलते हैं। उनके यहाँ एक तो गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटे जाते, जो हमारे यहाँ जो है हर 5 साल बाद एक पार्टी गद्दार वतन हो जाती है, दूसरी मुहिब्बुल वतन हो जाती है। हर 5 साल बाद एक लीडर जो गद्दार वतन और दूसरा जो वही पिछले वाला। अब यह है कि चलो नया लीडर हम प्रोड्यूस कर लें तो उसको चलो हम लोग आवाम के सामने लेके आ जाए। अब आवाम जो है उसको वो भी तंग आ चुकी है इस गद्दारी के फतवों से, और इसको वो सीरियस भी नहीं लेते। और ये काम बेसिकली मीडिया का होता है, जिन्होंने एक जो शऊर पैदा करना तो होता है, या उनका मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है इंडिया का। लोगों के दरमियान रिहेबिलिटेशन करनी होती है, इदारों के दरमियान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया पे बैठे हुए जो लोग होते हैं उनको भी यही होता है, अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, एक पार्टी को डोमिनेट करना होता है और दूसरी पार्टी को जो है उसको डिप्रेस करना होता है। ये हमारा मीडिया का किरदार है। किसी भी महज़ब मुआशरे में उनका मीडिया देख लें, कभी उनकी स्टेट के खिलाफ वो कोई खबर नहीं देगा। और जितनी वो लॉबिंग करते हैं अपने पाकिस्तान के खिलाफ, हर छोटे से छोटे मुद्दे, वो मुद्दे ही कहते हैं, हमारे यहाँ इशू कहते हैं, मुद्दे को उठा के वो जिस तरह बढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया के सामने पेश पावर करते भी हैं। तो बड़ी है ना इंडिया के पास, बहुत बड़ी मीडिया पावर है। मीडिया इंडस्ट्री सेकंड उनकी है, फिल्म इंडस्ट्री के बाद सेकंड मीडिया इंडस्ट्री है उनके पास, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वो कभी भी किसी भी मीडिया चैनल पे आप लोग देख लें, कभी भी रियासत के खिलाफ वो कोई बयानबाजी नहीं करती। हमारे यहाँ हर तीसरा एंकर जो होता है वो आके कभी, लेकिन उसमें ये आप देख लें कि डेमोक्रेटिक हमारा इंटरनली फॉल्ट भी है कि अब एक हम जर्नलिस्ट जो कि पिछले 45 साल से जर्नलिज्म करता आ रहा है, जब वो पिछले 5 साल जो मुहिब्बुल वतन था वो 5 साल बाद गद्दार हो जाता है, तो फिर वो जब बोलते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो रियासत के खिलाफ बोल रहे हैं। बेसिकली वो पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे होते हैं कि इन पॉलिसीज़ को सीधा किया जाए। लेकिन ज़्यादातर हमारी जो, चलिए बात शॉर्ट करते हैं, आपको क्या लगता है ये जो ऑफर आई है लोन की कि IMF से बड़ा लोन बेल आउट पैकेज जो है भारत पाकिस्तान को दे सकता है, क्या पाकिस्तान इसके ऊपर सीरियसली रिएक्ट करेगा? क्या हमारी लीडरशिप बैठेगी, सोचेगी कि यार IMF के पास जाने की क्या जरूरत, कश्मीर ही है ना, छोड़ो इंडिया से ही ले लेते, क्योंकि लोन के बगैर तो हमने चलना नहीं है। मैंने बताया ना, ये एक तंज ही है, उनके लोन का हमें कोई फायदा नहीं है। उनसे हम अगर ट्रेड करें तो उसका हमें फायदा हो सकता है। ट्रेड करेंगे, लोन इंडिया से नहीं लेंगे। लोन ना वो हमें दे सकता है और ना हम ले सकते, और ना हमारी आवाम जो जज्बाती आवाम है ना, जो कि कश्मीर हमारी शारा गया और 14 अगस्त पे हम लोग कश्मीर के लिए और 6 सितंबर को नारे लगाते हैं, झंडे उठाने के बाद फिर वापस अपने घरों को चले जाते हैं। ट्रेड से हमें फ़ायदा हो सकता है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में होता है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम है, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। सर हमारा और उनका डॉलर का कंपैरिजन करें, हम 8 बिलियन डॉलर पे, जिसमें सारा कर्ज का पैसा है वो 700 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं। जी, उनकी इकोनॉमी जो है, और आपका तो कोई टोटल जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन होता है उससे 150% जो आपने डेट रीपेमेंट करनी होती है। तो जो आपकी सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो डेट पेमेंट पे चल रही है कि आपने बाहर से कर्ज लेना है। आपके वफाक के, चलो अभी 18वीं तरमीम के बाद पैसे सूबों को दे दिए जाते, उसके बाद वफाक के पास तो पैसा तनख्वाहों देने के लिए नहीं होता, वो बाहर से लेते हैं। बाकी इनकी याशियाँ यूशियाँ जो हैं वो डॉलर में गुजर जाती हैं, और मुल्क इसी तरह विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत का मनहूस चक्कर होता है इकोनॉमी में, उसी में ही चल रही है। हम फंस रहे हैं। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान लोन लेता है तो यहाँ पर भी लोगों का एग्रेशन आएगा, तो इंडियंस क्या अलाउ करेंगे कि हमारे टैक्स का पैसा पाकिस्तान को क्यों मिल रहा है? इंडिया वाले करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो हुकूमत है वो आवाम को कायल कर लेगी। उनकी जो आवाम है उसमें एक ट्रस्ट का एलिमेंट है अपनी गवर्नमेंट में। उनकी इंडिया की आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करती है, नरेंद्र मोदी पे भी वो ट्रस्ट करती है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि आपको पता ही है कि हम तो 1 रुपए का ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिलहाल इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इट इज़ नॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट इज़ अ सिलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे आपने कहा पॉवर्टी ग्राफ की बात करें तो पाकिस्तान में अब जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो रही है, मिडिल क्लास तेज़ी से डिक्रीज़ होती नज़र आ रही है। आपने कहा इंडिया ने हमारा मजाक बनाया है, तो जो हमारे सियासतदान कर रहे हैं वो भी तो मजाक है ना। हर 1 साल के बाद IMF के पास चले जाते, इतनी मीटिंग्स करते हैं, ना कि लकीरें IMF इनकी निकलवा देता है, अब बिल बढ़ा दो, आटा महंगा कर दो, गैस महंगी कर दो, ये सब कुछ कर जाते हैं उन पैसों के लिए, लेकिन वो पैसा आज तक अवाम की वेलफेयर पे भी नहीं यूज़ हुआ। देखिए, ये तो अब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी करप्ट नेचर और उनकी यानी जितना भी वो कह दे, लेकिन करप्शन वाकई इस मुल्क में, और सिर्फ पॉलिटिशियन में नहीं है, ग्रास रूट लेवल पर भी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके जो हुक्मरान है वो करप्ट हैं तो वो कौम पीछे है। आपके इंडिविजुअल हर बंदा जिसका जिधर बस चलता है वो करप्शन के लिए तैयार है। अगर मैं हूँ तो मेरा अगर एक यानी पेंसिल तक पर भी मेरा बस चल रहा है कि मुझे वो मुफ्त मिल रही है किसी गलत तरीके में, मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा उसे लेने का। मतलब नेशनलिज्म नहीं है ना कि एक बंदा कहते हैं यार हम एक नेशन है, हम अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। वो तो पैट्रियोटिज्म तो है ना, वो तो
ख़त्म ही हो गया पाकिस्तान। कोई भी, सारे लोग यहाँ से भागने की तैयारी में। हाँ, बिल्कुल। हम जब दुनिया का चौथा वर्स्ट तरीन पासपोर्ट लेने की लाइन में 8 से 9 लाख यूथ खड़ी है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो वर्स्ट पासपोर्ट कैसे बना ये भी तो आप देखें, कितने हमने इस मुल्क को कितना एक्सप्लॉइट किया, 70 साल से एक्सप्लॉइट किया। इस यानी एक इतना अच्छा आपको मुल्क मिला, हर रिसोर्स इस तरह है, सिर्फ गवर्नेंस, सिर्फ गवर्नेंस चाहिए आपको, एक लीडरशिप स्ट्रॉन्ग में एक गवर्नेंस। हम क्यों नहीं सही कर सकते? हम खुद ईमानदार नहीं, हम खुद सही नहीं करना चाहते, हम कोई रिफॉर्म नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है बस इसी में हम कर्ज मांगने पे ज़्यादा दबाव डाला हुआ है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो पहला पार्ट उन्होंने बोला कि अच्छी दोस्ती हो सकती थी, कल्चर रिफॉर्म है और कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट होना एक ईजी वे भी होता है। लेकिन क्या वजह आपको क्या लगती है कि इन 78 सालों में हमने इस पूरी दुनिया में 194 कंट्रीज़ है, लेकिन उसमें सिर्फ दुश्मन इंडिया ही है हमारा? वजह? दुश्मन इंडिया है तो सही, लेकिन बाकी भी बहुत सारे बन गए। इंडिया देखें, बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, हमें मजबूरन आपस में लड़वाया जाता है ताकि कोई भी हम इससे यानी हम आगे ना बढ़ सके। हम सारे जो बजट है हमारा उस पर हम अगर रोकना भी चाहें ना अपने डिफेंस बजट को, हम नहीं रोक सकते, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो इंडिया नेबरिंग कंट्री है वो हमारे उसका क्योंकि इकॉनमी बड़ी है, उसने ज़रा सा थोड़े से भी अपनी परसेंटेज बजट की यूज़ कर ली ना वेपन्स पर, तो हमारे लिए एक वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। हमने 2.5% अगर हम आपस में बेहतर रिलेशन रखें, क्या ज़रूरत है इतने बजट वेपन्स खरीदने में, इतनी यानी अंधाधुंध बजट आप लगा रहे हैं वेपन्स पे, वो आप मुल्क पे लगाएं और सिंसियरली लगाएं। ये भी नहीं कि आप कहें कि हम जी उधर से नहीं लगा रहे और खुद इधर से खाते जाएं, पीते जाएं और इधर उधर करते जाएं। ठीक है, बड़े फेलियर सर आपसे बात करें कि जो भिखारी के नाम पर हमें मशहूरी मिली है दुनिया में, भिखारिस्तान, पाकिस्तान से भिखारिस्तान बने, इंडिया भी हमें ऑफर करवा रहा है कि जैसे हमने श्रीलंका की मदद की, हमने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की मदद की, और इंडिया ने बांग्लादेश की बहुत सी कंट्री जो पड़ोसी मुल्क है, नेपाल जैसे छोटे छोटे मुल्क हो गया, अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाल ही में इंडिया ने बजट पास किया 200 करोड़ इंडियन रुपीज़ अफगानिस्तान को उन्होंने फंडिंग की, और भी छोटी मोटी कंट्रीज़ का हिस्सा इंडिया रखता है। उनका ये कहना है कि अगर हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे होते तो ये फ़ंड आप हमसे ले लेते, क्योंकि $700 बिलियन का उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं बोलोगे? फिर भी कोई आइडिया होता है? मैं इसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। करना मतलब एक तो लॉजिक होगी ना कि ये मतलब एक मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, और फिर हर कोई अब हमें इस वजह से बुलाता है कि भाई कर्ज ले लो, कर्ज ले लो। हमारी एक इमेज बन चुकी है कर्ज लेने वाली इमेज बन चुकी है, तो ये ऐसे ही चलेगा? वो तो डिपेंड करता है हम पे, हमारे पॉलिटिशियंस पे डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में मुल्क को लेके जाते हैं। अगर उनके हाथ में है कि वो चाहे तो मुल्क को अच्छी राह पे लेके जा सकते हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। हमारी इकोनॉमी वर्स्ट हो जा रही है। तो इंडिया की ऑफर पे क्या लगता है हमारे सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब गौर करेंगे? अब मैं उनका कह तो नहीं सकता कि वो करेंगे नहीं करेंगे। वो तो कह रही है मजाक है, मजाक को कौन सीरियस लेता है? बस शायद वो इंडिविजुअली कर भी लेते हैं, अगर उन्हें पैसे, उन्हें पता था कि कहीं से ना हमें पैसे मिल रहे हैं, फाड़ लो जितने भी आंदे ने फाड़ लो, लेकिन वरना फिर उन पे लान तान बहुत हो, उन्हें पता है तो उन्होंने बस ठीक है, इग्नोर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा।